बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है दोस्तों। ये देखिए राजस्थान की कला संस्कृति, और जो ये राजस्थान की कला संस्कृति हम जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये बुक देखिए दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान, संकल्प पब्लिकेशन, गंगानगर, जिसके निदेशक श्री संजय जी चौधरी। और इस बुक की इमेज के अंतर्गत आप देखेंगे 1992 से 2024 तक के आए परीक्षा में आए प्रश्नों का संकलन है। आरपीसी, आरएसएसबी व अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। 50 नवीन जिलों का वर्गीकरण व 10 नए संभागों का वर्गीकरण है। श्री संजय जी चौधरी लेखक है इनके, संजय जी चौधरी, और संपादक प्रियंका चौधरी। ये राजस्थान की जो कला संस्कृति है दोस्तों, इसके ये इमेज के अंदर आप देखेंगे कुल 27 टॉपिक है, जिसमें राजस्थान के लोकगीत वाला दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। आज राजस्थान के लोक नृत्य हैं। तो इन टॉपिकों को देखिए दोस्तों, क्रम संख्या 1 से 27 टॉपिक। इसके बाद राजस्थान का इतिहास भी है, और राजस्थान का भूगोल तो दोस्तों हमने कंप्लीट किया है, जिसके 8 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, और राजस्थान भूगोल के भी 32 टॉपिक है। एक वीडियो के अंदर राजस्थान भूगोल के दोस्तों मैंने 8 टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत मैं डिस्क्रिप्शन में ये राजस्थान भूगोल के 8 टॉपिकों का एक लिंक दे रहा हूँ, वहां पे जाके इसको जरूर अध्ययन कीजिएगा। बहुत ही अच्छे टॉपिक है। रेड क्लिप रेखा से लगाकर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह तक, ये राजस्थान भूगोल के 8 टॉपिक एक वीडियो के अंतर्गत मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य, क्योंकि इसके पहले राजस्थान के लोकगीत वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो के अंतर्गत अंत तक बने रहें। पुस्तक की जानकारी कहाँ मिलेगी, ये वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये देखिए राजस्थान के लोक नृत्य, बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है दोस्तों। राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान में नृत्य कला दो तरह से है, एक तो शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। यदि नृत्य को निश्चित नियमों या व्याकरण के माध्यम से किया जाए तो यह एक शास्त्रीय नृत्य कहलाता है, और उमंग में भरकर सामूहिक रूप से ग्रामीणों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, जिसमें केवल लय के साथ क्रमशः तीव्र गति से अंगों का संचालन होता है, उन्हें देशी नृत्य अथवा लोक नृत्य कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख व्यावसायिक नृत्य 3 प्रकार के, जिसमें भवाई, तेरताली और कच्ची घोड़ी, ये दोस्तों इसके हैं। जैसे कि भवाई नृत्य मटके के ऊपर मटका रख के, तेरताली नृत्य इसमें स्त्रियां 3 स्त्रियां दिख रही, और ये कच्ची घोड़ी नृत्य घोड़ा और ये पुरुष। आगे अध्ययन करते हैं दोस्तों कि जैसे इसमें घूमर नृत्य दिया है, तो घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य आधिकारिक नृत्य है। ये तृतीय श्रेणी 2023 के अंतर्गत आया क्वेश्चन है। घूमर को राजस्थान की आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। घूमर को लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। घूमर नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य का प्रारंभ भील जनजाति द्वारा किया गया है। घूमर नृत्य का आयोजन गणगौर पर होता है। घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संतरामपुर की महारानी गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। घूमर नृत्य अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है, और घूमर नृत्य में एक समारोह लय होती है जो चरम स्थिति पे पहुंचने तक गति पकड़ती है। अर्थात इसमें एक समारोह की लय होती है जो इसकी चरम स्थिति पर पहुंचने पर गति पकड़ लेती है। ये जो क्वेश्चन है 2022 के अंतर्गत आया। घूमर के 3 प्रकार दोस्तों, 3 प्रकार से घूमर होता है, जिसमें झुमरिया, लूर और घूमर। झुमरिया जो होता है छोटी छोटी बालिकाओं के द्वारा, लूर गरासिया महिलाओं द्वारा, और घूमर होता है राजपूत या अन्य महिलाओं के द्वारा। कथक राजस्थान का एक शास्त्रीय नृत्य कथक है। कथक नृत्य के प्रवर्तक भानु जी को माना जाता है, और जयपुर घराना कथक नृत्य का आदिम घराना है। वर्तमान में कथक नृत्य उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार बीजू महाराज है। कथक नृत्य के अन्य कलाकार प्रेरणा श्रीमाली, उदय शंकर, लच्छू जी महाराज हैं। अब दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो नृत्य हैं उसको देखेंगे आप। जैसे कि
राजस्थान की कला संस्कृति के हम विभिन्न नृत्य के अंतर्गत पहला है भीलों के नृत्य। तो जो ये गेर नृत्य, गवरी नृत्य, राई, युद्ध, नेजा, घुमरा, रमणी, हाथीमना, भगोरिया, लाठी और गल, खिचड़िया ने, ये भीलों के नृत्य है। भीलों के नृत्य के अंतर्गत गेर हो गया, गवरी, राई, युद्ध, द्विचकी, नेजा, घुमरा, रमणी, हाथीमना, भगोरिया, लाठी, गल व खिचड़िया, ये भीलों के नृत्य है। भील व मीणा के नृत्य के अंतर्गत नेजा, हुंदरी, मीणा जाति के नृत्य है। लांगुरिया, गरासियों के नृत्य हैं आपके मोरिया, मांदल, वालर, लूर, कूद, गोर, गरवा, ज्वारा, रायण, ढिक्कण। गुर्जरों के नृत्य है चरी नृत्य, झूमर नृत्य, बलेदी नृत्य। घुमन जाति में बालदिया, कठोरी जाति के नृत्य, मावलिया नृत्य, होली नृत्य, कालबेलिया के नृत्य, इंडोनी, पणियारी, शकरिया, बागड़िया, सपेरा और पुंगी नृत्य। कंजर जाति के नृत्य चक्री और तोड़ा। और कामर जाति के है तेरहताली नृत्य। तेरहताली नृत्य दोस्तों कामर जाति के द्वारा किया जाता है। कुमार जाति का जो नृत्य था चाक चानड़ नृत्य। मेवा का नृत्य रणबाजा, रथबई। माली जाति का नृत्य है चरवा, सुगनी। जसनाती सिद्धों का नृत्य है अग्नि नृत्य। बंजारा जाति का है मछली, गेरू, मगरी, रास, टूडा। और सहरिया जाति के जो नृत्य झेला, लहंगी, सांग, बिछवा नृत्य, दिंदप्रदी नृत्य। नट जाति का नृत्य कठपुतली। थोरी जाति का फड़ नृत्य। बाण जाति का नकल नृत्य। मरुस्थली क्षेत्र का नृत्य किलियो, बारिया नृत्य। मेवाड़ के जो नृत्य है दोस्तों भवई नृत्य, रण नृत्य, गेर नृत्य, हरण नृत्य, छड़ी नृत्य और बांगड़ नृत्य, धाड़ नृत्य, पेंजन नृत्य। हाड़ौती क्षेत्र का नृत्य चक्री नृत्य। ब्रज क्षेत्र का है बम रसिया नृत्य। शेखावटी के नृत्य के अंतर्गत गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य, ढप नृत्य, कच्ची घोड़ी का नृत्य, लहुर नृत्य, जिंदा नृत्य। मारवाड़ के नृत्य है घोड़दान या झांझी नृत्य, भांगड़ा नृत्य। बीकानेर का जो है अग्नि नृत्य। जैसलमेर का है हिंडोलिया नृत्य। जैसलमेर का हिंडोलिया। बाड़मेर का कानूड़ा नृत्य, चौहटन, आंगी, बांगी नृत्य। लाखोटा है बालोतोरा का। जालोर का है ढोल नृत्य, झालर नृत्य, सुकुर नृत्य, नौटंकी नृत्य, लुजबर नृत्य। उदयपुर के जो नृत्य भवाई नृत्य, साज नृत्य, वेड़ीहाल नृत्य। और डूंगरपुर के है पेंजन नृत्य, चौंगला नृत्य। बांसवाड़ा के है पाली नोच नृत्य। प्रतापगढ़ का है मोहली नृत्य। चित्तौड़गढ़ का है तुर्रा कलंकी नृत्य, बारूद नृत्य। और मांडल का नृत्य है नाहर नृत्य, सिंग वाले शेरों का नृत्य। मांडल के जो नृत्य दोस्तों ये नाहर नृत्य, सिंग वाले शेरों का नृत्य और घूमर और गेर नृत्य। झालावाड़ का भिंदोरी नृत्य, ढोला मारू नृत्य। तो झालावाड़ का है भिंदोरी नृत्य, ढोला मारू नृत्य। बारा जिले का है शिकारी नृत्य। करौली का लांगुरे नृत्य। भरतपुर का बमरसिया नृत्य, चरकुलर नृत्य, हुरंगा नृत्य। अलवर का है खारी नृत्य। जयपुर का तमाशा नृत्य। चूरू का है कबूतरी नृत्य। फलोदी का थाली नृत्य। जोधपुर का है घोड़दा नृत्य, डांडिया नृत्य, धमक नृत्य, झांझी नृत्य। पाली का है तेरहताली नृत्य, सगुनी नृत्य। नाथद्वारा का है डांग नृत्य। ब्यावर का है मयूर नृत्य, भैरव नृत्य। टोंक का है डिग्गीपुरी नृत्य, राजा नृत्य, विवाह के नृत्य, मेहंदी नृत्य, टूटिया नृत्य। गेर नृत्य भीलों के जो नृत्य के अंतर्गत है दोस्तों गेर नृत्य। तो गेर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भीलों के द्वारा किया जाता है। ये सब इंस्पेक्टर 1998 के अंतर्गत है। गोल घेरे की आकृति के होने के कारण इस नृत्य का नाम घेर पड़ा, जो आगे चलकर गेर हो गया। गेर नृत्य वाले नृत्यकार गेरिया गणगौर कहलाते हैं। यह होली पर किया जाता है। मेवाड़ और बाग क्षेत्र में गेर नृत्य किया जाता है। गेर नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल या बाकिया और थाली हैं। गेर नृत्य के प्रत्युत्तर में गाए जाने वाले श्रृंगार रस, भक्ति रस के गीत फाग कहलाते हैं। गेर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को रमझोल कहा जाता है। गेर नृत्य में प्रमुख होने वाले छड़ को खांडा कहते हैं। मेवाड़ में लाल, बाड़मेर में सफेद आंगी, लंबा फ्रॉक, कमर व चमड़े का पट्टा, तलवार आदि लेकर नृत्य किया जाता है। गेर नृत्य की प्रमुख विशेषता है विचित्र वेशभूषाओं का प्रदर्शन
होता है। और भीलवाड़ा का घूमर गेर अत्यंत प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा का दोस्तों गेर नृत्य है वो प्रसिद्ध नृत्य है। मेनार गांव उदयपुर के ओंकारेश्वर चौराहे पर चैत्र कृष्ण दूज जमरा बीज को तलवारों की गेर खेली जाती है। नाथद्वारा के अंदर राजसमंद में शीतला सप्तमी चैत्र कृष्ण सप्तमी में से एक माह तक गेर नृत्य का आयोजन होता है। गवरिया राय नृत्य अब है गवरिया राय नृत्य। इसके अंतर्गत है गवरिया राय एक नृत्य नाटक है। चिकित्सा अधिकारी 2021 का आया हुआ है। भीलवा में गवरी नृत्य का अन्य नाम राई है। गवरी जो नृत्य है राज्य की सबसे प्राचीन लोक नाट्य कला है। इसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी कहते हैं। गवरी भीलों का लोक नृत्य है। इस नृत्य नाटक में प्रमुख पात्र भगवान शिव होते हैं। गवरी जो नाटक होता है उसमें प्रमुख पात्र शिव होते हैं। शिव की अर्धाग्नि गौरी पार्वती के नाम के कारण इस नृत्य का नाम गवरी पड़ा। गवरी नृत्य में शिव को पुरिया कहा जाता है। नृत्यांका त्रिशूल को चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं जो मांदल थाली व ताल पर नृत्य करते हैं। कुटकुटिया इस नृत्य का सूत्रधार होता है। गवरी लोकनाट्य का मुख्य आधार शिव तथा भस्मासुर की कथा है। गवरी लोकनाट्य का रक्षा बंधन के बाद इसका प्रदर्शन सवा माह 40 दिन तक चलता है। जो गवरी लोकनाट्य है उसका रक्षाबंधन का इसका प्रदर्शन 40 दिन तक चलता है। गवरी या राय नाट्य में भस्मासुर का प्रतीक बुढ़िया है। ये राजस्थान 2018 के अंतर्गत आया। गवरी नाटक दिन में प्रदर्शित किया जाता है। गवरी नाटक के दौरान 12 नाटिका प्रस्तुत की जाती हैं जो गवरी की गाय कहलाती हैं, जैसे नाहर, कालुकीर, लाखा बंजारा, शेर, सुअर, लड़ाई, भियावंड, बादशाह की सवारी। गवरी नाटक में मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। गवरी जो नाटक होता है उसमें मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। दोनों पार्वती की प्रतिमूर्ति मोहिनी तथा असली पार्वती, दोनों रैया, कुटकुटिया तथा पाठ भोपा ये पांचों गवरी के प्रमुख पात्र होते हैं। अन्य पात्र खेलिए कहलाते हैं। गवरी नृत्य भील पुरुषों के द्वारा उदयपुर, डुंगरू, बांसवाड़ा में किया जाता है। जामट के पात्र लोक भाषा में कविता को बोला तथा खटखटिया को उसको दोहराता है। गवरी नाट्य में प्रमुख विशेषता क्या है तो इसकी है कि इसे भीलों के अलावा कोई नहीं खेल सकता। इसमें महिलाओं की भूमिका पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। गवरी के दिनों में स्त्री गमन, मांस, मदिरा व हरी सब्जी के सेवन पर गवरी पात्र के लिए पूर्ण प्रतिबंध होता है। गवरी के दिनों में स्त्री गमन, मांस, मदिरा, हरी सब्जी सेवन पर गवरी पात्र के लिए पूर्णतः प्रतिबंध होता है। गवरी नाट्य कला सांस्कृतिक परंपरागत अभिनय तीनों में समृद्ध लोक कला है। गौरी पार्वती भीलों की प्रमुख आराध्य देवी है। गवरी नाट्य कला में भीलों के जन्म मरण और पूर्व जन्म आस्था का प्रतीक मानी जाती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की शिष्य दीक्षित भानु भारती ने इस नाट्य कला को भारतीय गायिका का नाम दिया है। गवरी के दिनों में स्त्री गमन, मांस, मदिरा, हरी सब्जियों के सेवन पे पूर्ण प्रतिबंध होता है। और गवरी के दिनों में गवरी नाट्य कला सांस्कृतिक परंपरागत अभिनय तीनों से समृद्ध एक लोक कला है। गौरी पार्वती भीलों की प्रमुख आराध्य देवी। गौरी पार्वती है वो भीलों की प्रमुख आराध्य देवी है। गवरी नाट्य कला भीलों के जन्म मरण और पुनर्जन्म आस्था का प्रतीक मानी जाती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की शिष्य दीक्षित भानु भारती ने इस नाट्य कला को भारतीय गायिका का नाम दिया है। और गवरी नाट्य को वर्तमान में शिक्षा व विकास कार्यक्रम से जोड़ दिया गया। गवरी का प्रमुख प्रसंग देवी अमूढ़ वास्या की सवारी है। गौरी का खेल खेत को बोने काटने के बीच में खेला जाता है। द्विचकी नृत्य, द्विचकी जो नृत्य होता है विवाह के अवसर पर महिला पुरुषों द्वारा दो व्रत घेरा बना के यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में बाहरी व्रत पुरुष बाएं से दाहिनी ओर तथा अंदर में व्रत के महिला दाएं से बाईं की ओर नृत्य करते हुए चलती हैं। गौरी पार्वती भीलों की प्रमुख आराध्य देवी होती है। जो गौरी पार्वती भीलों की प्रमुख आराध्य देवी है। गौरी नाट्य कला में भीलों के जन्म मरण और पुनर्जन्म की आस्था का प्रतीक मानी जाती है। गौरी होती है जो नाट्य कला में भीलों के जन्म मरण पूर्व जन्म आस्था का प्रतीक मानी जाती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की शिष्य दीक्षित भानु भारती ने इस नाटक को भारतीय गायिकी का नाम दिया है। गौरी नाट्य को वर्तमान में शिक्षा व विकास के कार्यक्रम को जोड़ दिया गया। गौरी का प्रमुख प्रसंग देवी अमूढ़ वास्या की सवारी है। गौरी का खेल
खेत को बोने व काटने के बीच में खेला जाता है। अब है ढिचकी नृत्य। विवाह के अवसर पे महिला व पुरुषों द्वारा दो व्रत घेरा बनाकर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में बाहरी व्रत पुरुष वो बाएं से दाएं और अंदर में व्रत की और महिला दाएं से बाएं नृत्य करती है। पुरुष होता है बाएं से दाहिनी और अंदर के व्रत में, और महिला दाएं से बाएं नृत्य करती हुई चलती है। इस नृत्य में 2 चक्र पूरे होने के कारण इसको ढिचकी कहा जाता है। अब एक घुमरा नृत्य। महिलाओं द्वारा ढोल और थाली के वाद्य के साथ अर्धव्रत बना के घूम घूम कर किया जाने वाला नृत्य। घुमरा नृत्य में 2 दल होते हैं, एक दल गाता है, दूसरा दल पुनरावृत्ति करता है। यह नृत्य उदयपुर, डंगरपुर, बांसवाड़ा में किया जाता है। घुमरा नृत्य हाथ में रुमाल या अन्य कपड़ा लेकर किया जाता है। घुमरा नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से काफी मिलता जुलता है। नेजा नृत्य, इस नृत्य को भील व मीणा जाति के लोग मिलकर करते हैं। यह भीलों का एक खेल नृत्य है। नेजा है भीलों का एक खेल नृत्य है। होली के तीसरे दिन खंबे को भूमि में रोप के उसके ऊपरी सिरे पे नारियल रख के इस नृत्य को किया जाता है। खंबे से नारियल उतारने वाले पुरुष को घेर कर खड़ी स्त्रियां छड़ियां व कोड़े से पीटती हैं। यह राजस्थान पुलिस 2006 व 2007 में आया है। और जो नेजा नृत्य होता है, नृत्य के अवसर पे ढोल या पगलिया लेना नामक थाप दी जाती है। ढोल पर पगलिया लेना नामक थाप दी जाती है। नेजा नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। गौरी नृत्य। अब है गौरी नृत्य। गौरी नृत्य मुख्य रूप से पार्वती पूजा से संबंधित नृत्य है। इस नृत्य को खेत में फसल बोने व काटने के मध्य अपनी पत्नी के साथ किया जाता है और यह भाद्रपद पूर्णिमा के एक दिन पहले किया जाता है। इस नृत्य नाटक में माता पार्वती के पीहर गमन आदि की घटनाएं जुड़ी हुई हैं। सुकुर का मुखोटा नृत्य। भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला सुकुर का मुखोटा नृत्य तीर व धनुष से लैस एक शिकारी स्थल पर आता है और वह शिकारी वहां पे बैठे सुकुर मुखोटाधारी आदिवासी युवक को मार गिराने का अभिनय करता है। रमणी नृत्य भील जनजातीय रमणी नृत्य विवाह मंडप के सामने विवाह के अवसर पर किया जाता है। पुरुष साफे की चटकीले पट्ट व पट्टी से सजाकर बांसुरी और मादल व वाद्य यंत्र द्वारा वादन करते हैं। पालीनोच नृत्य भीलों में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला स्त्री पुरुष के सामूहिक नृत्य है। युगल नृत्य को पालीनोच नृत्य कहते हैं। युगल जो नृत्य होता है उसको पालीनोच नृत्य कहते हैं। गोसाई नृत्य जोंगणिया माता को समर्पित होली के अवसर पे भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य गोसाई नृत्य कहलाता है। हाथी मना नृत्य भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हाथी मना है। यह घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में नकली स्वार्थजन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। जो गोसाई नृत्य है जोगणिया माता को समर्पित होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला गोसाई नृत्य कहलाता है। हथिमना नृत्य भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला हथिमना नृत्य होता है। घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला नृत्य। यह नृत्य में नकली स्पर्धन युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। साध नृत्य। साध नृत्य होता है जो भीलों में आध्यात्मिक धार्मिक समय में किया जाने वाला नृत्य साध नृत्य कहलाता है। साध नृत्य भीलों में आध्यात्मिक और धार्मिक समय पे किए जाने वाले नृत्य को साध नृत्य कहा जाता है। युद्ध नृत्य भीलों और सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में हथियार के साथ किया जाने वाला तालबद्ध नृत्य है। युद्ध नृत्य सुदूर पहाड़ी में हथियारों के साथ किया जाने वाला तालबद्ध नृत्य है। इस नृत्य के दौरान ऊंची हुंकारें भरते हुए तथा ऊंची आवाज में फायरे फायरे रणघोष कहकर मांदल बजाते हुए यह नृत्य होता है। यह बेहद भयानक होता है। इस नृत्य में बहुत नर्तक घायल भी हो जाते हैं। इसी कारण राज्य सरकार ने इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा रखा है। गरासिया जनजाति के नृत्य 2018 के अंतर्गत है। मोरिया नृत्य विवाह के अवसर पे गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि में किया जाने वाला नृत्य। मोरिया नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मांदल नृत्य गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य है। और जो मांदल नृत्य है मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। मांदल नृत्य में मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। वालर नृत्य स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। वालर नृत्य बिना वाद्य के धीमी गति से किया जाता है। वालर नृत्य में 2 अर्धवृत्त बनाते हैं। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष तथा अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं होती हैं। जो वालर नृत्य होता है उसमें वालर नृत्य में स्त्री पुरुषों के द्वारा होता है।
ये रीड 2022 के अंतर्गत है। वालर नृत्य बिना वाद्य के धीमी गति से होने वाला है। और वालर नृत्य 2 अर्धवृत्त हैं, जिसमें बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष और अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं होती हैं। वालर नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है। वालर नृत्य बिना वाद्य के धीमी गति से किया जाता है। वालर नृत्य में 2 अर्धवृत्त बनते हैं। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष तथा अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं होती हैं। वालर नृत्य में 2 अर्धवृत्त बनते हैं, जिसमें बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष और अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं होती हैं। वालर नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। इस नृत्य में पुरुष स्त्रियां गीत के साथ नृत्य प्रारंभ करते हैं। पुरुषों के गीत की पंक्ति की समाप्ति से एक पंक्ति पहले स्त्रियां गीत उठा लेती हैं। वालर नृत्य विशेषकर सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। वालर नृत्य विशेषतः सिरोही क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक व नर्तकी अपने आगे वाले नर्तक व नर्तकी के कंधे पे अपना दायां हाथ रखते हैं। इस नृत्य में नर्तक व नर्तकी अपने आगे वाले नर्तक व नर्तकी के कंधे पे अपना दायां हाथ रखते हैं। वालर नृत्य को गरास या घूमर भी कहते हैं। पड़िया कोड़ी काल जैसे गीतों के अंतर्गत हाथ साथ यह नृत्य उत्पन्न होता है। यह नृत्य विवाह के अलावा होली व गणगौर पर किया जाता है। का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। इस नृत्य में पुरुष स्त्रियां गीत के साथ साथ नृत्य प्रारंभ करते हैं। पुरुषों के गीत की पंक्ति की समाप्ति से एक पंक्ति पहले स्त्रियां गीत उठा लेती हैं। वालर नृत्य विशेषकर सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। वालर नृत्य में नर्तक व नर्तकी अपने आगे वाले नर्तक व नर्तकी के कंधे पे अपना दायां हाथ रखते हैं। वालर नृत्य को गरास या घूमर भी कहते हैं। वालर नृत्य को गरास या घूमर भी कहते हैं। पड़िया कोड़ी काल जैसे गीतों के साथ यह नृत्य संपन्न होता है। यह नृत्य विवाह के अलावा होली व गणगौर पर किया जाता है। लूर नृत्य। लूर नृत्य विवाह के अवसर पे गरास या महिलाओं द्वारा मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पे लूर नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पे गरास या महिलाओं द्वारा मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर किया जाता है। कौन सा? लूर नृत्य। ये RS 2018 में आया। गरास या स्त्रियों में इस नृत्य को मुख्यतः लूर गोत्र की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य में एक दल वर पक्ष दूसरा दल वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करता हुआ यह नृत्य करता है। यह नृत्य घूमर नृत्य का एक रूप है। कूद नृत्य। कूद नृत्य गरास या स्त्री और पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप में किया जाता है। कूद नृत्य बिना वाद्य के भी किया जाता है। कूद नृत्य करते समय तालियों का प्रयोग किया जाता है। गौर नृत्य। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। गरास या स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक आनुष्ठानिक नृत्य है। और गौर नृत्य गणगौर के अवसर पे शिव पार्वती जैसे शिव को गण और गौर मतलब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जो गौर नृत्य है यह गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर गरास या स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठित नृत्य है। और गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती अर्थात गण शिव और गौर मतलब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जवारा नृत्य होली दहन से पूर्व स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य गोल घेरा बना के ढोल के गहरे घोष के साथ में किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री हाथ में जवारों की बालियों के लिए नृत्य करती है। रायण नृत्य। रायण नृत्य जिसमें नर्तक केवल पुरुष होते हैं जो महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। अब है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य गरासिया जाति के द्वारा किया जाने वाला। तो वालर नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। इस नृत्य में पुरुष स्त्रियां गीत के साथ नृत्य प्रारंभ
करते हैं। पुरुषों के गीत की पंक्ति की समाप्ति से एक पंक्ति पहले स्त्रीय गीत उठा लेती है। वालर नृत्य विशेषकर सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। वालर नृत्य में नर्तक और नर्तकी अपने आगे वाले नर्तक व नर्तकी के कंधे पे अपना दायां हाथ रखते हैं। वालर नृत्य को गरासिया घूमर भी कहते हैं। पड़ियो कोड़ी काल जैसे गीतों के साथ यह नृत्य संपन्न होता है। यह नृत्य विवाह के अलावा होली व गणगौर पर किया जाता है। लूर नृत्य। लूर नृत्य विवाह के अवसर पर गरासिया महिलाओं द्वारा मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर लूर नृत्य किया जाता है। यह आरएस 2018 में है। विवाह के अवसर पर गरासिया महिलाओं के द्वारा मुख्यतः मेले और शादी के अवसर पर लूर नृत्य किया जाता है। गरासिया स्त्रियों में इस नृत्य को मुख्यतः लूर गोत्र की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य में एक दल वर पक्ष दूसरा दल वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करता हुआ नृत्य करता है और यह नृत्य घूमर नृत्य का ही एक रूप है। कूद नृत्य गरासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप में किया जाता है। कूद नृत्य बिना वाद्य के भी किया जाता है। कूद नृत्य के करते समय तालियों का प्रयोग किया जाता है। गौर नृत्य। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पे गरासिया स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पे गरासिया स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक अनुष्ठित नृत्य है। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती जैसे गण और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जवारा नृत्य होली दहन से पूर्व स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है और यह नृत्य गोल घेरा बनाकर गहरे घोष के साथ किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री या हाथ में जवारा और बालियों के लिए नृत्य करती है। रावण नृत्य तो इसके नर्तक केवल पुरुष ही होते हैं जो महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। रावण नृत्य में केवल पुरुष होते हैं जो महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। गरबा नृत्य। गरबा नृत्य गरासिया जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। गरबा नृत्य मुख्य रूप से उदयपुर के सिरोही में किया जाता है और गरबा नृत्य गरासियों का अत्यंत मोहक नृत्य है। बेरिहाल नृत्य उदयपुर के खेरवाड़ा के पास बाणदा गांव में रंग पंचमी को एक विशाल आदिवासी मेले का मुख्य नृत्य होता है जो आकर्षण बेरिहाल नृत्य है। उदयपुर के खेरवाड़ा के पास बाणदा गांव में रंग पंचमी को विशाल आदिवासी मेले का मुख्य आकर्षण बेरिहाल नृत्य है। अब है कथोड़ी जाति के नृत्य। कथोड़ी जाति के नृत्य जिसमें मावलिया नृत्य नवरात्र में 9 दिन तक 10 और 12 पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य ढोलक बांसुरी लय से देवी देवताओं के गीत गाते हुए किया जाता है। मालवीय नृत्य जो होता है यह नवरात्र में 9 दिनों तक 10-12 पुरुषों द्वारा किया जाता है और यह नृत्य ढोलक बांसुरी की लय पर देवी देवताओं के गीत गाते हुए किया जाता है। कथोड़ी जाति के लोग इसमें समूह बना के गोल नृत्य करते हैं। अब है होली नृत्य। विवाह के अवसर पर महिला द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य। होली के अवसर पर नृत्य लगातार 7 दिनों के साथ चलता है। होली नृत्य में पुरुष ढोलक व पावरी बांसुरी आदि बजाते हैं। होली नृत्य में पुरुष ढोलक पावरी व बांसुरी आदि बजाते हैं। होली नृत्य में महिलाएं नृत्य के दौरान एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती हैं। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः महाराष्ट्र से आकर राजस्थान में उदयपुर जाडोल व कोटड़ा तहसीलों में बसी हुई है। यह जाति केर वृक्ष से कत्था तैयार करती है, इसलिए इस जाति का नाम कथोड़ी पड़ा। अब है गुर्जरों का नृत्य जो है चरी नृत्य। चरी नृत्य गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। चरी नृत्य में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिला दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करती हैं। चरी नृत्य में स्त्रियां सिर पर कलश, उसमें काकड़े कपास के बीज तेल में डालकर आग लगाती है और इस कलश की आग की लपटें निकलने लगती। स्त्रियां लपटें निकलते कलश को सिर पर रख के हाथ की कलाइयों को घुमा घुमा कर नृत्य करती है। चरी नृत्य में ढोलक, ढोल, बाकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है।
चरी नृत्य गुर्जर जाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह पटवार 2011 में है। चरी नृत्य में गुर्जर समुदाय की महिला द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में महिलाएं दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला को चित्रित करती हैं। राजस्थान पुलिस 2022 के अंतर्गत क्वेश्चन है ये। चरी नृत्य में स्त्रियां सिर पर कलश, उसमें काकड़े अर्थात कपास के जो बीज होता है उसमें तेल डालकर आग लगाती हैं। इस कलश से आग की लपटें निकलने लगती हैं। स्त्रियां लपटें निकले कलश से सिर पे हाथ रख कर हाथ की कलाइयों को घुमा घुमा कर नृत्य करती है। और चरी नृत्य में ढोलक, ढोल, बाकियां आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। चरी नृत्य मुख्य रूप से किशनगढ़, अजमेर का है। चरी नृत्य गणगौर, जन्म और विवाह के अवसरों पर किया जाता है। चरी नृत्य गणगौर पर जन्म और विवाह का अवसर होता है। चरी नृत्य व्यावसायिक रूप ग्रहण कर चुका है, अर्थात चरी नृत्य है अब एक व्यावसायिक रूप का ग्रहण कर चुका है। किशनगढ़ के फल्गुबाई चरी नृत्य की लोकप्रिय कलाकार है। किशनगढ़ की फल्गुबाई चरी नृत्य की लोकप्रिय कलाकार है। वर्तमान में श्री हरिमोहन सिंह गौड़, कुमारी सुनीता रावत इसके प्रमुख कलाकार है। चरी नृत्य अतिथि सत्कार के लिए किया जाता है। चरी नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है जिसे गुर्जर जाति पवित्र मानती है। चरी नृत्य में स्त्रियां 7 चरियां पित्तल के घड़े रख कर नृत्य करती है। अब है झूमर नृत्य। गुर्जर और अहीर जाति में यह नृत्य आज भी जीवित है। झूमर नृत्य पुरुषों का रस प्रधान नृत्य है और यह नृत्य धार्मिक मेलों आदि के अवसरों पर किया जाता है। यह नृत्य कोटा, बूंदी मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा सामाजिक पर्व त्योहारों पर किया जाता है जिसमें झुमरा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। इस कारण से झूमर नृत्य भी कहा जाता है। अब है कालबेलिया का नृत्य। कालबेलिया नृत्य यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित 2010 में है। यह रीड 2018 के अंतर्गत आया था कि कालबेलिया नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित 2010 के अंतर्गत किया गया। कालबेलिया नृत्य स्नेक चार्मर डांस नाम से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य अर्थात स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी व पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ग्राम विकास अधिकारी 2021 में इडोनी नृत्य स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। इडोनी नृत्य गोलाकार पथ पर पुंगी, खजरी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इडोनी घड़े व सिर के बीच में रखी जाने वाली गोलाकार वस्तु होती है। इडोनी नृत्य में औरतों की पोशाकें बड़ी कलात्मक होती है तथा इनके बदन पे मणियों की सजावट रहती है। पणिहारी नृत्य कालबेलिया जाति के पणिहारी नृत्य पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। पणिहारी नृत्य में प्रमुख वाद्य ढोलक और बांसुरी है। इसमें पणिहारी स्त्रियां अपने सिर पे 5 व 7 मटके रखकर नृत्य करती है। अब है शकरिया नृत्य। जो शकरिया है ये प्रेम कथा पे आधारित स्त्री पुरुषों का एक युगल नृत्य है। यह ग्राम विकास 2021 के अंदर है कि शकरिया जो नृत्य है प्रेम कथा पे स्त्री पुरुषों का एक युगल नृत्य है। कालबेलिया जाति के शकरिया नृत्य में अंग संचालन बहुत सुंदर होता है। इस नृत्य में प्रमुख नृत्यांगना कंचन, सपेरा, गुलाबो, कमली व राजकी हैं। बागड़िया नृत्य कालबेलिया महिला व बच्चों द्वारा यह नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है। बागड़िया नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र चंग होता है। गुलाबो, कालबेलिया, सपेरा नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति कलाकार हैं। ये 2021 के अंतर्गत आया कि गुलाबो, कालबेलिया, सपेरा नृत्य की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। अब है सहरिया जाति के नृत्य जिसमें झेला नृत्य। सहरिया जाति का जो नृत्य है झेला नृत्य, यह कंप्यूटर निर्देशक 2022 के अंतर्गत है। झेला नृत्य शाहबाद, बारा की सहरिया जनजाति के स्त्री पुरुषों युगल जोड़ी द्वारा सम्मिलित रूप से खेतों में फसल की पकाई के समय किया जाता है। लंगी नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा खुशी के अवसर पर किया जाता है। सांग नृत्य सहरिया जनजाति का सांग नृत्य एक युगल नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित नृत्य करते हैं। इंद्रपरी नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य जिसमें रागिनी गीत गाया जाता है। इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। शिकारी नृत्य इस नृत्य में सहरिया जनजाति के पुरुष शिकार करने नाटक करते हैं तथा शिकार हो जाने पर शिकार के चारों ओर नृत्य करते हैं। शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति में स्त्री पुरुष शिकार करने का नाटक करता है और शिकार हो जाने पर शिकार के चारों ओर नृत्य करते हैं। और अंत में यह नृत्य वाटिका है। शिकारी नृत्य क्या है? एक वाटिका की तरह है। अंत में यह नृत्य वाटिका है। अब है बिछावा नृत्य। बिछावा जो नृत्य है यह सहरिया जनजाति केवल
स्त्रियों का नृत्य महिलाओं द्वारा समूह में किया जाता है। बिछावा नृत्य शहरी जनजातियों की केवल स्त्रियों का नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा समूह में किया जाता है। डामोर जनजाति के नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। भराटिया नृत्य मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। बंजारा जाति के नृत्य में मछली नृत्य एक नृत्य नाटक धार्मिक महत्व है जो हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। मछली नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है क्योंकि सर्वाधिक बंजारा जाति बाड़मेर में रहती है। कंजर जाति के नृत्य, कंजर जाति के नृत्य में है चक्री नृत्य। तो कंजर युवतियों द्वारा किया जाने वाला चक्राकार नृत्य है। चक्री नृत्य के प्रमुख वाद्य ढोलक, मंजीरा, नगाड़ा है। चक्री नृत्य हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। चक्री नृत्य में महिलाएं अपने प्रीतम से श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए कहती हैं। चक्री नृत्य की प्रमुख कलाकार शांति फुलवा तथा फिल्माबाई है। इस नृत्य के मुख्य अविवाहित युवतियां भी भाग लेती है। अब है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य झालापाव व बीरा के बीच हुए युद्ध में झालापाव की विजय व खुशी ढाल व डांग फरसा नामक हथियारों को हाथ में लेकर दो दल बनाकर किया जाता है। शौर्य से परिपूर्ण इस नृत्य में युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित की जाती हैं। नट जाति के नृत्य कठपुतली नृत्य। कठपुतली नृत्य नट जाति के लोग करते हैं और कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा थामकर नृत्य का संचालन करता है। कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथ में डोरियों का गुच्छा थामकर नृत्य का संचालन करता है। अब है मोर शारीरिक नृत्य। मोर शारीरिक नृत्य यह नृत्य नट जाति के द्वारा किया जाता है और इस नृत्य में नट अपनी शारीरिक कौशल का प्रदर्शन करते हैं। रणबाजा नृत्य रणबाजा नृत्य मेव जाति का है जिस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह द्वितीय श्रेणी 2007 के अंतर्गत। रतवई नृत्य अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। रतवई ग्राम विकास अधिकारी 2021 का। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर इडोनी सिरकी खारी रख के नृत्य करती है। रतवई नृत्य में पुरुष अलगोजा दमामी टामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। स्त्रियां हरी चूड़िया को खनकाती है। अब है कामड़ जाति के नृत्य। तेरह ताली नृत्य बाबा रामदेव के भोपे कामड़ जाति जो बाबा की आराधना में रात को लीलाएं ब्यावले तथा यशोगान गाते हैं। तेरह ताली नृत्य में कामड़ जाति स्त्री 9 मंजीरे अपने दाएं पैर पे 2 मंजीरे दोनों हाथ में एक कोहनी पर बांधती है। दोनों मंजीरे दोनों हाथों में एक एक रखती है और इस प्रकार 13 मंजीर के साथ नृत्य करती है। कामड़ जाति के अंतर्गत ये जो नृत्य है 13 ताली, तो 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव के भोपे कामड़ जाति में जो की आराधना करती हैं, रात को लीलाएं प्यावले तथा यशोगान करते हैं। बाबा रामदेव के भोपे कामड़ जाति जो बाबा की आराधना में रात को तो लीलाएं ब्यावले और यशोगान करते हैं। यह ग्राम विकास 2021 का क्वेश्चन आया था। 13 ताली नृत्य में कामड़ स्त्री 9 मंजीरे अपने दाएं पैर पर 2 मंजीरे दोनों हाथ की एक एक कोहनी पर बांधती है। 2 मंजीरे दोनों हाथों में एक एक रखती है। इस प्रकार 13 मंजीरों के साथ यह नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य, इसीलिए इसका नाम 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य में पुरुष मंजीरा तानपुरा चौतारा बजाते हैं। मंजीरा तानपुरा चौतारा 13 ताली नृत्य में पुरुष बजाता है। और 13 ताली नृत्य का जन्मस्थान पदरला गांव पाली है। पदरला गांव पाली। 13 ताली नृत्य में सिर्फ कामड़ जाति की बहुएं भाग लेती हैं। 13 ताली नृत्य के में के अंदर प्रमुख कलाकार के अंतर्गत देखेंगे कि कामड़ जाति की महिलाएं भाग लेती हैं, अर्थात इस नृत्य में सिर्फ कामड़ जाति की बहुएं ही भाग लेती हैं। और पाली का पदर लगा 13 ताली नृत्य का जन्म स्थान माना जाता है। और 13 ताली नृत्य के प्रमुख कलाकार मांगीबाई, मोहिनी, नारायणी, लक्ष्मणदास कामड़ आदि हैं। मांगीबाई, मोहिनी, नारायणी, लक्ष्मणदास कामड़ आदि हैं। 13 ताली नृत्य पोखरण, डिडवाना, डूंगरपुर आदि स्थानों पर किया जाता है। इन्होंने 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष गाड़िया लोहार सम्मेलन में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया था। 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष गाड़िया लोहार सम्मेलन में 13 ताली नृत्य को प्रस्तुत किया था। अब है घुमंती जाति के नृत्य, जिसमें बाल्दिया नृत्य। बाल्दिया एक घुमंतु जाति जो गेरू को खोद के बेचने का व्यापार
करती है। बाल्दिया नृत्य गेरू को खोदकर बेचने का व्यापार करती है और व्यापार को चित्रित भी करती है। ये देखिए कि जो बाल्दिया नृत्य है गेरू को खोद के बेचने का व्यापार और उसको चित्रित करती है। अब है माली समाज के नृत्य, जिसमें चरवा नृत्य। माली समाज की स्त्रियों द्वारा किसी स्त्री की संतान होने पे कांसे के घड़े में दीपक रख के उसे सिर पर धारण कर चरवा नृत्य किया जाता है। कुमार जाति के नृत्य, चाक नृत्य। विवाह के समय कुमार के घर चाक पर घड़े लेने के लिए जाते समय महिलाएं करती हैं चाक नृत्य। अब है भांड जाति के नृत्य, जिसमें नकल नृत्य। भांड जाति के अंदर लोग नकल नृत्य करते हैं। गोगा नृत्य, गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी पर किया जाता है। गोगा नृत्य में गोगा भक्त अपनी पीठ पे सांकल से मारते हैं, सिर पर भी उसे चक्कर खाते हुए मारते हैं। इस नृत्य में उनकी पीठ जख्मी हो जाती है। गोगा नृत्य में ढोल डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ढोल डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। वीर तेजा नृत्य, वीर तेजा की आराधना में घोड़ी पे सवार होकर तलवार से युद्ध कौशल प्रदर्शन करते समय गले में सर्प डाल के छतरी व भाला हाथ में लेके तेजा जी की कथा के साथ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तेजा जी के नृत्य में अंत में तेजा भगत नाग को अपनी जीभ पर कटवाते हैं। तेजा जी के नृत्य में अंत में तेजा भगत नाग को अपनी जीभ पर कटवाते हैं। तेजा जी के नृत्य में अलगोजा, ढोलक, मंजीरा नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तेजा जी के नृत्य में अलगोजा, ढोलक और मंजीरा ये वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अब है मीणों का नृत्य। मीणों के नृत्य में मीणा जाति के नृत्य में वाद्य यंत्र बड़े आकार का नगाड़ा होता है। मीणा जाति के प्रमुख वाद्य यंत्र रसिया, लागुरिया नृत्य। गाड़िया लोहार के नृत्य, इनके नृत्यों में सामूहिक संरचना न होकर गीत के साथ स्वतंत्र रूप से नृत्य किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र का नृत्य किलियो बोरिया नृत्य है। अब है जवाई के ससुराल आने की खुशी में लड़की को अपनी माँ और उसके रिश्तेदारों महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र का जो ये नृत्य कौन सा, राज्य के किलियो बोरिया नृत्य। किलियो बोरिया जो नृत्य है राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में विवाह के पश्चात प्रथम अवसर पे जमाता अर्थात जवाई के ससुराल आने की खुशी में लड़की की माँ व रिश्तेदार के महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अब है मारवाड़ क्षेत्र के जो नृत्य, जिसमें पहला है आपके गुड़ला। गुड़ला नृत्य विशेष रूप से जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण जिले में किया जाता है। गुड़ला नृत्य युवतियों के द्वारा किया जाता है। गुड़ला नृत्य में स्त्रियां सुंदर श्रृंगार करके गोलाकार पथ पे नृत्य करती। गुड़ला नृत्य करते समय महिलाओं के सिर पर छिद्रित मटके रखे जाते हैं, जिनमें जलता हुआ दीपक रखा जाता है और इस मटके को ही गुड़ला कहते हैं। इसमें चाल मंद मादक होती है। गुड़ले को नाजुकता से संभाला जाता है, जो दर्शनीय है। गुड़ला नृत्य से एक कथा भी जुड़ी है। एक बार मारवाड़ के पिपड़ा नामक स्थान पे स्त्रियां तालाब पर गौरी पूजन कर रही थी, तभी अजमेर का सूबेदार मल्लू खां 140 कन्याओं का हरण करके ले जाता है और जोधपुर नरेश शातल देव ने इनका पीछा किया और भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मल्लू द्वारा लाया गया। तब से यह नृत्य किया जाता है, जिसमें मल्लू द्वारा लाया गया, तब से यह नृत्य किया जाता है। गुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के राव सातल देव के समय हुई थी। अब शीतलाष्टमी में चैत्र कृष्ण 8 के अंतर्गत जो नृत्य है कि शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण 8 से लेकर गणगौर तक जो गुड़ले का त्योहार मनाया जाता है। गुड़ला नृत्य को सर्वप्रथम मारवाड़ में गुड़ले खां की बेटी गिंदोली ने गणगौर उत्सव में शुरू किया था। यह नृत्य दिन में नहीं अपितु रात्रि में किया जाता है। अब है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है और यह डांडिया गुजरात का नृत्य है। डांडिया नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और डांडिया नृत्य होली के बाद शुरू होता है। डांडिया नृत्य में चौक के बीच 21 हनाई वादक, नंगाड़ी व शहनाई वादक बैठते हैं। 20-25 पुरुषों की टोली हाथों में डांडिया टकराते हुए व्रत में आगे बढ़ते हैं। डांडिया नृत्य में किए जाने वाले विभिन्न स्वांग करते हैं। डांडिया नृत्य में धमाल नृत्य प्रधान गीत है। इन गीतों में बड़ली के भेरू जी का गुणगान करते हैं। अब है झांझी नृत्य। झांझी नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। झांझी नृत्य के अंतर्गत छोटे मटकों में छिद्र करके महिलाएं समूह में उनको धारण करके नृत्य करती है। झांझी एक मारवाड़ का नृत्य जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा।
झांझी नृत्य के अंतर्गत छोटे मटकों में छिद्र करके महिलाएं समूह में उनको धारण करके नृत्य करती हैं। मेवाड़ नृत्य, भवाई मेवाड़ नृत्य के अंतर्गत आते हैं तो भवाई नृत्य, यह पेशेवर लोक नृत्यों में बहुत लोकप्रिय नृत्य है। यह पेशेवर लोक नृत्यों का भी बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। भवाई नृत्य क्या है कि पेशेवर लोक नृत्यों में भी लोकप्रिय नृत्य है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में सबसे बसने वाली भवाई जाति का एक प्रमुख नृत्य है। भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में बसने वाली भवाई जाति का एक प्रमुख नृत्य है। भवाई नृत्य को करने वाली भवाई जाति की स्थापना के बारे में ऐसी मान्यता है कि 400 वर्ष पुरानी नागोजी जाट बागोजी ने इसकी स्थापना की। भवाई नृत्य तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों को हवा में फैलाकर अपनी उंगलियों में नृत्य करते हुए कमल का फूल बना लेना, सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास पर नाचना, थाली के किनारों पर तेज नृत्य करना, तेज तलवार की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना आदि इनकी प्रमुख विशेषता है भवाई नृत्य की। भवाई नृत्य स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। भवाई नृत्य में कई प्रकार के प्रसंग होते हैं। बोरा बोरी, सूरदास, लोड़ी, बड़ी, डोकरी, शकरिया, बिकाजी, बागाजी, डोला मारू। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार रूपसिंह शेखावत, अस्मिता काला, कृष्णा व्यास, छंगाणी और दयाराम तारा शर्मा आदि, और ये जयंत 2021 के अंतर्गत है। तो भवाई नृत्य के इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों साथ साथ आपको जो नहीं आते उसको नोट भी करते रहें। तो भवाई नृत्य के जो प्रमुख कलाकार कौन है, तो रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला, कृष्ण व्यास, छंगाणी, दयाराम तारा शर्मा आदि। भवाई लोकनाट्य एक व्यावसायिक लोकनाट्य है जिसमें 5 रंगमंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते। भवाई लोकनाट्य एक व्यावसायिक लोकनाट्य है जिसमें पात्र रंगमंच पर आकर अपना परिचय नहीं देते हैं। भवाई नृत्य में शास्त्रीय कला की झलक मिलती है। भवाई नृत्य राजस्थान के अलावा गुजरात में तुर्री जाति के लोगों द्वारा तथा मध्य प्रदेश में डाकलियों व पाट भवाई जाति के लोगों द्वारा भी किया जाता है। भवाई शैली का शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक जम्मा ओडन आम आदमी के संघर्ष की कथा है। उनको भारत के बाहर विदेशों लंदन, इंग्लैंड व जर्मनी भी मंचित किया जा चुका है। भवाई नृत्य मूलतः मटका नृत्य था, किंतु भवाई जाति के व्यक्ति द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम भवाई नृत्य पड़ा। अस्मिता काला जयपुर की बाल कलाकार जिसने 111 घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया, जिस कारण लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। और पुष्पा व्यास जोधपुर की पहली भवाई नर्तक महिला है। भीलवाड़ा के निहाल अजमेरा ने अपनी पुत्री वीणा को भवाई नृत्य में प्रवीण करते हुए 63 मंगल कलश का नृत्य करवाया, जिसे ज्ञानदीप नृत्य नाम दिया। अब है रण नृत्य। रण नृत्य वीररस का पुरुष प्रधान नृत्य है। इसे सरगड़े जाति के पुरुष करते हैं। सरग जाति के पुरुष करते हैं। अगला है रण नृत्य के अंतर्गत है कि रण नृत्य वीररस का पुरुष प्रधान नृत्य है। इसे सरगड़े जाति के पुरुष करते हैं। सरगड़े जाति होती है वे पुरुष करते हैं। और रण नृत्य में 2 पुरुष हाथों में तलवार आदि शस्त्र लेके युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस नृत्य को करते हैं। रण नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रण नृत्य गोडवान के सरगड़ा जाति द्वारा भी किया जाता है। हरणो नृत्य, यह नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर बालकों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को लोवाणी भी कहा जाता है। वागड़ क्षेत्र के नृत्य पेंजन नृत्य। पेंजन नृत्य मुख्यतः वागड़ का क्षेत्र का नृत्य। पेंजन नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। पेंजन नृत्य को पुरुष महिला की वेशभूषा पर धारण करता है। अगला है आपके शेखावटी नृत्य। शेखावटी जो नृत्य है, शेखावटी क्षेत्र में वर्तमान में चूरू, झुंझुनू, सीकर व नीम का थाना जिला स्थित है। शेखावटी क्षेत्र के जो
वर्तमान के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर व नीम का थाना जिला स्थित है। शेखावटी के नृत्य के अंदर पहला है आपके गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य शेखावटी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावटी में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये RS 1999 के अंतर्गत है। और गीदड़ नृत्य होली के त्योहार पर डांडा रोपण से लेके होली दहन तक किया जाता है। गीदड़ नृत्य होली त्योहार पर जब डांडा रोपण होता है उस दिन से होली दहन तक किया जाने वाला नृत्य है। गीदड़ नृत्य में सर्वप्रथम गोलाकार मंडप के बीच नगाड़ची नगाड़ा बजाता है और इसके साथ नृत्य शुरू होकर रात भर चलता है। गीदड़ नृत्य में कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग रचते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। यह दत्ती श्रेणी 2023 का है। साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि गीदड़ नृत्य के प्रमुख स्वांग है। गीदड़ नृत्य सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ व सीकर आदि क्षेत्रों में किया जाता है। प्रहलाद की स्थापना, डांडा रोपना के बाद यह नृत्य शुरू हो जाता है। चंग नृत्य। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होता है जिसे स्वयं बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। चंग नृत्य विशेष रूप से शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। अब है ढप नृत्य। ढप नृत्य बसंत पंचमी पे शेखावटी क्षेत्र में ढप मंजीरे बजाते हुए किए जाने वाला नृत्य है। ढप नृत्य जो बसंत पंचमी पर शेखावटी क्षेत्र में ढप मंजीरे को जो बजाता है उसके बाद ये वाला नृत्य होता है। कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी पैटर्न बनाने की कला अद्भुत होती है। कच्ची घोड़ी नृत्य में चार व्यक्ति आमने सामने खड़ी पंक्तियों में पीछे हटने आगे बढ़ने की क्रिया द्रुत गति से करते हैं। इस प्रकार ये एक पंक्ति में आ जाते हैं। इस पंक्ति में बार बार बनने व बिगड़ने से ठीक वैसा ही पैटर्न बनता है जैसे पंखुड़ियां खुलकर फूल बनाती हैं वह वापस में फूल बनने से कली बनती है, उसी प्रकार ये नृत्य होता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में घोड़ा बांस की खपच्चियों से बनाया जाता है जिसे ढककर नृत्य 4, 5, 7 संख्या नाचते रहते हैं और ये तलवारों से युद्ध करते हुए भी नाचते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये वनरक्षक 2022 में कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्यतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। वनरक्षक 2022 के अंदर कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक व्यावसायिक नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य में कुल 8 व्यक्ति भाग लेते हैं। कुल 8 व्यक्ति भाग लेते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य में लश्करिया, बीन, रसाला, रमगरिया गीत गाए जाते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य में लश्करिया, बीन, रसाला, रमगरिया गीत गाए जाते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य को सरगड़े, कुमार, ढोली, बांबी जातियों करने में प्रवीण है। इस नृत्य को मुख्य रूप से भावारी जाति द्वारा भी किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य को सरगड़े, कुम्हार, ढोली, भांबी जातियां करने में प्रवीण है। कच्ची घोड़ी नृत्य को सरगड़े, कुम्हार, ढोली व बांबी जातियां करने में प्रवीण है। इस नृत्य को मुख्य रूप से भवारी जाति द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र में कुचामन, परबतसर, डिडवाना आदि क्षेत्रों में किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य का अर्थ है कांट की घोड़ी। लुहुर नृत्य। लुहुर नृत्य मुख्यतः शेखावटी क्षेत्र में मस्ती के माहौल और उमंगों के साथ प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्रियों द्वारा अभिनय नृत्य किया जाता है। लुहुर शब्द को राजस्थानी भाषा में मीठी खुजली कहा जाता है। इस नृत्य में मूल कथानक नहीं होता है। जिंदाद नृत्य। जिंदाद नृत्य शेखावटी क्षेत्र में स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र ढोलकी होता है। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा आता है? तो ढोलकी। अग्नि नृत्य जसनाथ जी सिद्धो द्वारा प्रसिद्ध नृत्य है। यह कृषि परिषद 2019 के अग्नि नृत्य जसनाथ जी संप्रदाय के प्रसिद्ध नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम कतियासर बीकानेर से हुआ। यह द्वितीय श्रेणी 2023 के अंतर्गत आया था। कटियासर में जसनाथ जी की जन्मस्थली। कटियासर है दोस्तों वह जसनाथ जी की जन्मस्थली है। जसनाथ जी सिद्धों के द्वारा रात्रि जागरण में अग्नि नृत्य किया जाता है।
अग्नि नृत्य शुरू करने से पूर्व कई मण लकड़ियों को जलाकर 7 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा, 3 फुट ऊंचा अग्नि का ढेर किया जाता है। धुने के चारों पानी का छिड़काव किया जाता है। 3 शब्द जसनातियों के व चौथा शब्द नाचनियों को गाया जाता है। 3 शब्द तो जसनातियों के द्वारा और चौथा शब्द नाचनियों का गाया जाता है। अग्नि नृत्य को सिद्ध रुस्तम जी का कहकर प्रारंभ किया जाता है। अग्नि नृत्य को सिद्ध रुस्तम जी का कहकर प्रारंभ किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोग जसनाथ जी के गीत गाते गुरु की आज्ञा में फतेह फतेह करते हुए अग्नि नृत्य में प्रवेश करते हैं। कटियासर, बमलू, लिखा मादेसर आदि अग्नि नर्तकों के प्रसिद्ध गांव हैं। अग्नि नृत्य को संरक्षण देने में बीकानेर के स्वर्गीय महाराजा गंगा सिंह का बड़ा योगदान है। इसमें नृत्यकार अंगारों से मतीरे फोड़ना, हल जोतना आदि क्रिया संपन्न करता है। अग्नि नृत्य को संरक्षण देने में बीकानेर के स्वर्गीय महाराजा गंगा सिंह का बहुत बड़ा योगदान है और इसमें नृत्यकार अंगारों से मतीरे फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं संपन्न करता है। अग्नि नृत्य में नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अग्नि मुख्यतः पुरुष प्रधान नृत्य है। जसनाथ जी को कतरियासर की जमीन सिकंदर लोधी ने उपहार में भेंट की। जसनाथ जी को जो कतरियासर की जो जमीन थी सिकंदर लोधी ने उपहार में भेंट की थी। अंगारों का ढेर ढूंढा कहलाता है और नर्तक नाचनिया कहलाते हैं। अब है हिंडोली नृत्य। हिंडोली जो नृत्य होता है, हिंडोला नृत्य जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। हिंडोला का शाब्दिक अर्थ है यहाँ झूला नहीं होकर बड़ी विशेष से है। इस नृत्य में पुरुष व महिलाएं संयुक्त रूप से नृत्य करते अपने पूर्वजों का आह्वान करते हैं। हिंडोला नृत्य जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। हिंडोला का शाब्दिक अर्थ यहाँ झूला नहीं होकर बड़ी विशेष से है। इस नृत्य में पुरुष व महिलाएं संयुक्त रूप से नृत्य करते हुए अपने पूर्वजों का आह्वान करता है। कानोड़ा नृत्य बाड़मेर जिले के चौटन गांव में कृष्ण जन्माष्टमी को महिला व पुरुष युगल जोड़ी के द्वारा किया जाता है। आंगा बांगी गैर नृत्य बालोतरा जिले के लाखेटा गांव में 400 वर्ष पुराना आंगी बांगी गैर नृत्य प्रसिद्ध है, जो प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित होता है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व लाखेटा गांव बाड़मेर जिले में स्थित था। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व लाखेटा गांव बाड़मेर जिले में स्थित था। ढोल नृत्य मुख्यतः जालोर का नृत्य है। ये हिस्टोरिकल ऑफिसर के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। और ढोल नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। ढोल नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ढोल नृत्य माली, ढोली, सरगड़ा, भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य को पेशेवर नृत्य भी कहते हैं। ढोल नृत्य को क्या कहता है? पेशेवर नृत्य भी कहते हैं। इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को है। ढोल नृत्य में एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। इस नृत्य में कलाकार के समूह मुखिया जो होता है वो थाकना शाब्दिक अर्थ नृत्यकों को जोश भरना होता है। इस नृत्य में कलाकार के समूह का मुखिया थाकना होता है। थाकना शैली का शाब्दिक संबंध ढोल नृत्य से है। यह असिस्टेंट जोलर 2016 के अंतर्गत थाकना जो शैली है उसका संबंध ढोल नृत्य से। ढोल का मुखिया थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। जो ही थाकना समाप्त होता है, नृत्यकारों के समूह में कोई मुंह में तलवार लेके, कोई हाथ में डंडे लेके, कोई भुजा में रुमाल या लटकाया लयबद्ध अंग का संचालन करते हैं। लुबुर नृत्य यह जालोर जिले का महिला प्रधान नृत्य है। लुबुर नृत्य जालोर जिले का महिला प्रधान नृत्य है। महिला यह नृत्य होली के अवसर पे गोला बनाकर करती है और इस नृत्य में महिलाएं पांवों की प्रत्येक गति के साथ ताली बजाती हैं। लुबुर नृत्य में महिलाएं पांवों की प्रत्येक गति के साथ ताली बजाती है। अब है चौगोला नृत्य। चौगोला नृत्य एक क्षेत्रीय युगल नृत्य है जो डूंगरपुर जिले में होली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष जलती हुई होली के चारों ओर गोला व घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। चौगोला नृत्य तो चौगला एक नृत्य एक क्षेत्रीय युगल नृत्य जो डूंगरपुर जिले में होली के अवसर पर किया जाता है और इस नृत्य में
स्त्री पुरुष जलती हुई होली के चारों ओर गोल घेरा बना के नृत्य करते हैं। अब है पालीनोच नृत्य। बांसवाड़ा का पालीनोच नृत्य केवल विवाह के अवसर पर किया जाता है। पालीनोच चोगला नृत्य एक क्षेत्रीय युगल नृत्य है जो डूंगरपुर जिले में होली के अवसर पर होता है और इस नृत्य में स्त्री पुरुष जलती हुई होली के चारों गोला घेरा बनाकर नृत्य करती है। पालीनोच नृत्य बांसवाड़ा का पालीनोच नृत्य केवल विवाह के अवसर पर किया जाता है। और मोहिली नृत्य कांठल प्रदेश के दरियावत गांव प्रतापगढ़ में किया जाने वाला क्षेत्रीय नृत्य है। मोहिली नृत्य कांठल प्रदेश के दरियावत गांव प्रतापगढ़ में किया जाने वाला क्षेत्रीय नृत्य है। यह विशुद्ध रूप से स्त्रियों का एक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नाहर नृत्य नारों का स्वांग भीलवाड़ा में मांडल में किया जाता है। यह सीटी 2023 के अंतर्गत आया था। नाहर नृत्य होली के 13वें दिन के बाद किया जाता है। यह नृत्य भीलवाड़ा जिले में मांडल में किया जाता है और वह होली के अवसर पर गांव में 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेटकर सींग लगाकर शेर बनते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य का अद्भुत उद्भव शाहजहां के शासनकाल में माना जाता है और 2022 में 409वां नाहर नृत्य का आयोजन हुआ था। 2022 के अंतर्गत 409 नाहर नृत्य का आयोजन हुआ था, अर्थात 409 क्रम का। अब है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य मुख्य रूप से झालावाड़ जिले का है। बिंदोरी नृत्य मुख्य रूप से झालावाड़ जिले का है। बिंदोरी नृत्य गैर शैली का नृत्य है। बिंदोरी नृत्य होली व विशेष रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। ढोला मारू नृत्य विशेष रूप से झालावाड़ क्षेत्र में किया जाने वाला ढोला मारू का नाट्य जो भवैया द्वारा किया जाता है। ढोला मारू भवैया का प्राचीन खेल जिसमें दादरा कहावरे ढपताल का विशेष प्रयोग होता है। लांगुरिया नृत्य करौली जिले का प्रमुख नृत्य है। लांगुरिया नृत्य धार्मिक नृत्य है। लांगुरिया नृत्य केला देवी के लक्खी मेले में भक्तों के द्वारा किया जाता है। केला देवी करौली के यदुवंशी शासकों की कुलदेवी है। लांगुरिया नृत्य में एक काल्पनिक पात्र होता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र नगाड़ा ताशा बिंतारा है। अब है बम नृत्य। बम रसिया नृत्य विशेष रूप से भरतपुर अलवर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। सीटी 2023 के अंतर्गत आया। बम रसिया नृत्य विशेष रूप से भरतपुर व अलवर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। बम नृत्य भरतपुर जिले में किया जाता है। बम नृत्य फाल्गुन माह में नई फसल आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। बम नृत्य नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बम शब्द का शाब्दिक अर्थ नगाड़ा होता है। बम की धुन के साथ रसिया गाया जाने के कारण इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। बम नृत्य करते समय 2 फुट व्यास के 2.5 फुट ऊंचे नगाड़े पे खड़े होकर दोनों हाथों में मोटे डंडे बम लेके बजाया जाता है। दूसरा दल वादकों का होता है जो थाली को गिलास पर उल्टा रखकर बजाते हैं। वह तीसरा दल गायकों व नृत्यकारों का होता है जो गा गा कर नाचते हैं। तो बम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? नगाड़ा। अब है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से भरतपुर जिले के अंतर्गत किया जाता है। ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। चरकुला नृत्य पूर्वी क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से भरतपुर जिले में किया जाता है और यह ब्रज क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। चरकुला नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है। चरकुला नृत्य धातु के बर्तन पर दीपक जलाकर उसको सिर पर रखकर महिला उसको करती हैं और नृत्य करते समय महिला हाथ में लोटा ली होती हैं। आदमी इनके सामने ताली बजाते हुए नृत्य करता है या करते हैं। प्रारंभ में यह नृत्य कृष्ण की राधा की स्मृति में बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीप जलाकर किया जाता था। प्रारंभ में यह नृत्य कृष्ण की राधा की स्मृति में बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर किया जाता था। हुरगा नृत्य भरतपुर का यह नृत्य भरतपुर जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाने वाला एक स्वांग नाटक है जिसमें पुरुष व महिलाएं बम ढोल की ताल पे सामूहिक रूप से नृत्य करती है। यह नृत्य होली के बाद चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक किया जाता है। हुरगा नृत्य चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक। खारी नृत्य खारी
नृत्य मुख्यतः अलवर मेवात में लोकप्रिय है। खारी नृत्य एक वैवाहिक नृत्य है। खारी नृत्य दुल्हन की विदाई के समय उसकी स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला मनमोहन नृत्य है। कबूतरी नृत्य चूरू का एक कबूतरी नृत्य जो पेशेवर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चूरू का कबूतरी नृत्य का पेशेवरी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। थाली नृत्य मुख्य रूप से कोलूमंड फलोदी का प्रसिद्ध नृत्य है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व फलोदी जोधपुर जिले में स्थित था। थाली नृत्य पाबूजी भक्तों के द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य के अंतर्गत रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और थाली नृत्य में नृत्यकार थाली को अंगुली पर तेज गति से घुमाते हुए नृत्य करते हैं। सगुनी नृत्य यह नृत्य पाली जिले के हवाली नामक स्थान पे भिगाना नामक व गोइया आदिवासी द्वारा श्रावण माह में बोछारों में किया जाता है। डांग नृत्य नाथद्वारा रासमन का प्रसिद्ध नृत्य है। डांग नृत्य श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य में ढोल मांदल और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। यह जयन 2022 के अंतर्गत है कि डांग नृत्य में ढोल मांदल और थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। डांग नृत्य एक धार्मिक नृत्य है। नाथद्वारा के रासमन और वल्लभ संप्रदाय में इसकी गद्दी स्थित है। मयूर भैरव नृत्य ब्यावर जिले में बादशाह के मेले के दौरान बीरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति बादशाह की सवारी के आगे करता हुआ चलता है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व ब्यावर अजमेर जिले में स्थित था। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व ब्यावर अजमेर जिले में स्थित था। डिग्गीपुरी राजा का नृत्य तो मयूर भैरव नृत्य होता है दोस्तों। ये ब्यावर जिले के अंदर बादशाह के मेले के दौरान बीरबल का पात्र निभाने वाला व्यक्ति बादशाह की सवारी के आगे हुए करता चलता है। मयूर भैरव नृत्य जिलों के पुनर्गठन से पूर्व ब्यावर अजमेर जिले में स्थित था। डिग्गीपुरी का राजा नृत्य यह नृत्य टोंक डिग्गी मालपुरा में भगवान कल्याण जी की सेवा अर्चना में उनके भक्तों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पणघट नृत्य इसे जयगढ़ नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य राजस्थान के घेल पणिहारी ख्याल का प्रमुख नृत्य है। गगरिया सिर पर रखकर युवतियां नृत्य करती है तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पणघट नृत्य के अंदर गगरिया सिर पे रखकर युवतियां नृत्य करती हैं और लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सालेड़ा नृत्य राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र में समृद्धि के रूप में किया जाने वाला नृत्य है। चाक चाकनी नृत्य यह अभिभावक दिवस पे परंपरा का प्रतीक चिन्ह लोक नृत्य। इस नृत्य को चाक चाकनी नृत्य भी कहा जाता है। राजस्थान में यह अभिभावक दिवस पे परंपरा का प्रतीक चिन्ह लोक नृत्य है। इस नृत्य को चाक चांदनी नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य गणेश चतुर्थी के पर्व पाठशाला में छात्रों के द्वारा विचित्र वेशभूषा का प्रदर्शन करते हुए किया जाने वाला नृत्य है और इस नृत्य में छात्रों द्वारा गुरु को अपने घर ले जाके दक्षिणा दिया जाना और गणेश वंदना की प्रमुख परंपरा है। बिग्गड़ नृत्य किसानों द्वारा चौमासे में किया जाने वाला नृत्य बिग्गड़ नृत्य कहलाता है। और गरबा नृत्य गुजरात का लोक नृत्य जो राज्य के बांसवाड़ा डूंगरपुर में नवरात्रों में विशेष रूप से किया जाता है। खोड़िया नृत्य और टूटिया नृत्य यह गृहस्थी का नृत्य है जिसका आयोजन संपूर्ण राज्य में विवाह के अवसर पर वर की बारात वधु के पक्ष पर की जाती है। वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर के घर आनंद व उल्लास व शगुन के रूप में नृत्य किया जाता है। धाड़ नृत्य यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। धाड़ नृत्य केवल महिलाओं द्वारा वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक था दोस्तों। ये अपना राजस्थान के लोक नृत्य बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक। इस टॉपिक के अंतर्गत दोस्तों हमने क्षेत्र विशेष के जहां जहां ये लोक नृत्य उनका कंप्लीट रूप से व्याख्यात्मक रूप से आपका अध्ययन किया है। आप देखेंगे कि जिसमें बवाई तेरह ताली कच्ची घोड़ी कथक और बहुत से जो नृत्य हैं इन सभी का हमने विस्तृत अध्ययन किया है। अब मैं इसी के माध्यम से आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो जिसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। किस नृत्य को राजस्थान की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है? किस नृत्य को राजस्थान की उपनाम आत्मा से नाम से जाना जाता है? सेकंड,
किस नृत्य को लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है? झुमरिया कौन से नृत्य के अंतर्गत आता है? झुमरिया। और वह किनके द्वारा किया जाता है? घूमर नृत्य कितने प्रकार का होता है? लूर नृत्य कौन सी महिलाएं करती हैं? घूमर नृत्य कौन सी महिलाएं करती हैं? गौरी या राई नाट्य का संबंध किससे है? गौरी या राई नाट्य का संबंध किससे है? गौरी नाटक में मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? अर्थात उसका जो वाद्य यंत्र है वो किस वाद्य यंत्र के प्रयोग होता है गौरी नाटक के अंतर्गत? कूद नृत्य के अंतर्गत है। गरासिया द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। इडोनी नृत्य कब किया जाता है और कौन सी महिला इसको करती हैं और सिर पे क्या रखा जाता है? ये भी आप कमेंट करें। तेरह ताली जो नृत्य है वो कौन सी जाति के करते हैं? किस जाति को करने वाले होते हैं तेरह ताली नृत्य को? इसके संबंधित करें। और तेरह ताली नृत्य के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? तेरह ताली के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? तेरह ताली नृत्य के अंतर्गत किन वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष गड़ियाल लोहार का जो सम्मेलन हुआ था, तेरह ताली नृत्य प्रस्तुत किया था, वह किस सन में किया था? ये आप सन कमेंट कर देंगे। बम नृत्य कहाँ का है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डांग नृत्य कहाँ पर किया जाता है? डांग नृत्य। ये कुछ इससे संबंधित दोस्तों लोक नृत्य से संबंधित मैंने आपको कुछ क्वेश्चन किए हैं। आप इसके उत्तरों को इस वीडियो के अंतर्गत देखकर भी दे सकते हैं। जितना आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे उतना लोक नृत्य से संबंधित आपको एक क्वेश्चन याद होते जाएंगे। और इस टॉपिक को दोस्तों जो सेकेंड हमारा टॉपिक था राजस्थान का, यह टॉपिक जो लोक नृत्य जो राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। आप इसका बार बार रिवीजन करें, अध्ययन करें। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अगर आप अपने चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें, पहले वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें। और इसी वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस का जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर ले दोस्तों, अच्छे से कमेंट करें और वहां पर भी प्लेलिस्ट बनी है फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस की, वीडियो को शेयर करें। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए अच्छे से कमेंट करें, जिससे आगे की वीडियो के बनाने के लिए हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। हमारे जो ये चैनल अपना हेमंत ऑनलाइन क्लासेस का है, इस पे डे बाय डे दोस्तों वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। अब बुक की इमेज देख ले दोस्तों, ये राजस्थान सामान्य ज्ञान की बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है। आप इस बुक को अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो इनका संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर का जो ऐप है गूगल प्ले से डाउनलोड करें, वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। और आसपास के बुक स्टोर से, राजस्थान के प्रत्येक बुक स्टोर पे यह उपलब्ध है, वहां से भी आप जिस जिले, जिस ढाणी तहसील से, वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के टॉपिक हैं, जिसके अंतर्गत मैंने भूगोल के जो 8 टॉपिक हैं पहले, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और अभी हमने दूसरा इसका जो चैप्टर जो लिया है, दूसरा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, इसके भी जो टॉपिक क्रम वाइज है हम कंप्लीट कर लेंगे। आप चैनल पे बने रहें, क्योंकि राजस्थान कला संस्कृति के 27 टॉपिक है, भूगोल के 32 टॉपिक है, राजस्थान के भूगोल के, और राजस्थान के इतिहास के 26 टॉपिक है। भूगोल के तो 32, कला संस्कृति के 27 और राजस्थान के इतिहास के 26 टॉपिक है। बुक का कंप्लीट मैं अपने चैनल पे निःशुल्क रूप से इसको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और इस वीडियो को दोस्तों अपने व्हाट्सएप से लगातार जितने भी आपके सोशल ग्रुप्स आपके मोबाइल ऐप के अंदर है, आप लगा देना, जिससे निःशुल्क वीडियो ये हर परीक्षार्थी तक, कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र तक पहुंचे, जिससे बुक के बारे में ये शानदार राजस्थान के सामान्य ज्ञान की नए जिलों के अनुसार और नए संभागों के अनुसार बुक आई है संकल्प के द्वारा, जिसमें 1992 से 2024 तक की परीक्षा में आए प्रश्नों का भी संकलन है। तो इस बुक को जरूर प्राप्त करें, और इनके जो ऑनलाइन कोर्स है दोस्तों, वह भी आप प्राप्त करें। इमेज ग्रुप में देखें, इनका एक ब्रह्मास्त्र कोर्स का महा ऑफर चल रहा है दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बुक के साथ इस महाब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर आप प्राप्त करेंगे तो शानदार रहेगा। तैयारी भी वहां से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, समसामयिक अर्थव्यवस्था चारों पांचों आ गए। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, संकल्प की न्यू लाइव कोर्स है, वहां भी आप कर सकते हैं। रीट की तैयारी, स्कूल व्याख्याता, सेकेंड ग्रेड, पीटीआई, जितने भी ये कोर्स बताए गए हैं। और अधिक जानकारी के मोबाइल नंबर पर प्राप्त करें, और आसपास गंगानगर के आसपास से हैं तो इनके ऑफलाइन कोचिंग में जाकर भी ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार